फेरोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल जिसमें क्या करता हूँ जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है ये आई थी 2006 में। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 8 और इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द ब्लड डायमंड। इस मूवी की शुरुआत दिखाई गई 1999 साल में। 1999 जो साल था, कहाँ? अफ्रीका में। वहाँ पे क्या चल रहा होता है, लोकल जो सिविल वार था वहाँ पे चल रहा होता है। एक संगठन बना था वहाँ लोकल लोगों का जिसका नाम था RUF, और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब RUF वाले क्या कहते थे? ये बोलते थे यहाँ के जो डायमंड्स निकलते हैं अफ्रीका के, यहाँ की हमारी जो गवर्नमेंट है ये इनको ट्रांसफर कर दी, इनको सप्लाई कर दी पूरी दुनिया को, तो हमारे इस मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुँचता। वो चाहती थी ये जो हीरे हमारे यहाँ अफ्रीका से निकलते थे ये हमारे पास ही रहे। इन RUF वालों का यही कहना था। अब इसी वजह से RUF वालों ने क्या वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट किया था। वहाँ पे उन्होंने जो हीरो की काफ़ी खदानें थी उन पे भी कब्जा कर लिया था। तो होता क्या है काम, ये जो RUF वाले थे ये वहाँ पे लोकल जो विलेज थे उन पे भी हमला कर देते थे। वहाँ से बंदूक उठाकर ले आते थे, आधों को खदानों में काम कर ले जाते थे, आधों को अपनी फौज में शामिल करते थे, वहाँ कत्लेआम भी मचाते थे, लोगों को काफ़ी डराते भी थे। तो होता क्या है काम, एक बार एक गांव पे हमला कर देते थे। उस गांव में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सोलोमन वैंडी। अब सोलोमन वैंडी का अपना परिवार होता है, उसकी बीवी होती है, 2 बच्चे होते हैं। वो अपने बड़े बेटे जिसका नाम दिया था उसको डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन जब वहाँ पे RUF वाले हमला कर देते थे तो वो अपनी इस फैमिली को भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है वो सोलोमन वैंडी के RUF वालों के हाथों। अब उसको एक खदान में लिया जाता है, कहाँ? वहाँ डायमंड्स की खदान में उसको लिया जाता है काम करने। वहाँ पे उनका एक हेड कमांडर होता है RUF वालों का जिसका नाम था पॉइजन। वो वहाँ पे खदानों में उन पे नजर रख रहा होता था। एक बार क्या होता है कम, सोलोमन वैंडी खोते खोते उसको एक हीरा मिलता है, एक बड़े रंग का बड़े गुलाबी रंग का एक हीरा मिलता है, चिड़िया के अंडे के बराबर। तो वो जब उसको वो मिलता है तो उसको वो जनरल पॉइजन देख लेता है, तो वो उससे वो छीनने की कोशिश करने लगता है। तो तभी वहाँ पे आ जाती है कहाँ, गवर्नमेंट की फौज वहाँ पे आ जाती है, उन पे हमला कर दी थी। तो जल्दबाजी में सोलोमन वैंडी उस हीरे को वहीं जमीन में कहीं छुपा लेता है गाड़ के। तो वहाँ पे उन सबको लिया जाता है, जेल में लिया जाता है। उस जनरल पॉइजन को भी जो RUF वालों का था उसको भी जेल में लिया जाता है, सोलोमन वैंडी को भी जेल में लिया जाता है। तो एक और बंदा होता है वहाँ जेल में जिसका नाम होता है डैनी आर्चर। वो डायमंड्स का स्मगलर होता है, उसको भी जेल में डाल दिया होता है किसी वजह से। अब क्या होता है काम, अब जो जो जनरल पॉइजन है ये सोलोमन वैंडी को वहाँ पे चला चला के बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास वो हीरा है, तुमने उसको कहाँ छुपाया, तुम मुझे ज़रूर बोलोगे, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम उसको गवर्नमेंट को दोगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सब सुन रहा होता है कौन? डैनी आर्चर। तो डैनी आर्चर की जान पहचान अच्छी होती है। वो क्या, सोलोमन वो आप की ज़मानत करवा लेता है, लेकिन इसके साथ साथ वो सोलोमन वैंडी की भी ज़मानत करवा लेता है। अब डैनी आर्चर ने सुना था सारा वहाँ पे यार इस हीरे का कुछ किस्सा सुना था, तो वो सोलोमन वैंडी जब वहाँ से बाहर निकलता है तो डैनी आर्चर उससे मिलता है, उसको सोलोमन वैंडी को बोलता है कि मैंने वहाँ सब सुना, तुम्हारे पास कोई बड़ा सा हीरा है। तो सोलोमन वैंडी को बोलता है नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। तो जाते जाते सोलोमन वैंडी को डैनी आर्चर अपना कार्ड देता है, बोलता है सोलोमन वैंडी को कि अगर तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पता पे आ सकती हो। तो वहाँ पे एक रिपोर्टर भी होती है जिसका नाम था मैडी ब्राउन। मैडी ब्राउन का क्या मकसद था, वो चाहती थी कि मैं एक आर्टिकल लिखूँ, कहाँ किस पे, जो यहाँ के जो अफ्रीका में जो डायमंड्स हैं इनका जो इनसे जो इलीगल काम होता है, लोगों का कत्लेआम होता है, इस पे मैं क्या लिखूँ, आर्टिकल लिखूँ। लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर सबूत भी नहीं था इस आर्टिकल के लिए। तो वो चाहती थी कि डैनी आर्चर उसकी मदद करे, लेकिन डैनी आर्चर उसको मना कर देता है। अब सोलोमन वैंडी जब वहाँ से जाता है तो सोलोमन वैंडी अपने परिवार की तलाश में जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसकी जो फैमिली है वो एक रेफ्यूजी कैंप में है, आर्मी की रेफ्यूजी कैंप में है। तो सोलोमन वैंडी को वहाँ नहीं जा सकता था, उसको वहाँ नहीं अलाउ कर सकते थे। तो वो चला जाता है वापस किसके पास, डैनी आर्चर के पास। और डैनी आर्चर को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे परिवार को वापस लाने में मदद करनी होगी। तो डैनी आर्चर को पता था कि हमें रेफ्यूजी कैंप में कैसे एंट्री मिलेगी। तो वो चला जाता है किसके पास, रिपोर्टर मैडी ब्राउन के पास, क्योंकि उसके पास रेफ्यूजी कैंप का पास था, वो वहाँ पे एंटर हो सकती थी। तो मैडी ब्राउन की मदद से डैनी आर्चर सोलोमन वैंडी को मिला लेता है अपनी फैमिली के साथ, लिया अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ। अब जब सोलोमन वैंडी अपनी बीवी को बोलता है कि मेरा दूसरा बेटा, बड़ा बेटा दिया कहाँ है, तो वो बोलती है उसको कि उसको RUF वाले ले गए। अब सोलोमन वैंडी बोलता है डैनी आर्चर को, अब मेरे बड़े बेटे को पहले मुझसे मिलाओ तो फिर मैं तुम्हें उस हीरे का पता भेज दूंगा। अब डैनी आर्चर क्या करता है कि वो बोलता है इसके बारे में मैं सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। तो वहाँ से चला जाता है डैनी आर्चर, कहाँ? केप टाउन चला जाता है, अफ्रीका के शहर में केप टाउन। वहाँ पे डैनी आर्चर को मिलता है अपने जिस लिए वो काम कर रहा होता है, जिसका नाम होता है जनरल कॉटजी। तो जनरल कॉटजी डैनी आर्चर से काफ़ी नाराज़ हुआ होता है, क्योंकि डैनी आर्चर ने काफ़ी जो डायमंड्स की सप्लाई थी उनसे काफ़ी नुकसान किया था, काफ़ी डील जो थी वो उससे काफ़ी ख़राब की थी डैनी आर्चर ने डायमंड्स की। तो जनरल कॉटजी इसको बोलता है डैनी आर्चर को कि
तुम मुझे वो बड़ा सा डायमंड जो तुमने अभी बोला वो मुझे लेकर दो, तो मैं तुम्हें इस शहर से जो अफ्रीका इससे भी बाहर भेजूंगा और जहाँ तुम रहना चाहो, और इससे मेरा नुकसान भी बराबर होगा। तो जनरल कॉटजी से बोलता है डैनी आर्चर चलो ठीक है। तो फिर चला जाता है डैनी आर्चर वापस कहाँ, वही उस सिएरा लोन की जगह पे जहाँ वो सोलोमन वेंडी था। तो वहाँ से वो मैडी ब्राउन की मदद से उस काफ़ी चेक पोस्ट पास करने होते हैं उनको। तो मैडी ब्राउन की मदद से वो रिपोर्टर बन जाता है, कौन, सोलोमन वेंडी को वो कैमरामैन बनाते हैं और खुद भी रिपोर्टर बन जाता है डैनी आर्चर। तो चले जाते हैं वहाँ से वो कहाँ, उसी सिएरा लोन जगह पर, क्योंकि उनको काफ़ी चेक पोस्ट क्रॉस करने थे, तो तभी उनको मैडी ब्राउन की मदद की ज़रूरत पड़ी। तो रास्ते में क्या होता है काम, उन पे आरएफ वाले अटैक कर देते हैं। आरएफ वाले जब उन पे अटैक कर देते हैं तो होता क्या है काम, वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, कौन, डैनी आर्चर भी, और जो ये जो मैडी ब्राउन है और ये जो सोलोमन वेंडी है, उनसे बचकर भाग जाते हैं जंगल में। जंगल में इनको कौन पकड़ लेते हैं, जंगल में इनको पकड़ लेते हैं कौन, क्या बोलते हैं उनको, वो आदिवासी लोग। उनको लगता है कि आदिवासी लोग अब हमें कहाँ ले जाएंगे, ये अब मारने लगेंगे। लेकिन वो इन तीनों को एक बंदे के पास ले जाते हैं जो उनको क्रॉस करवा लेता है, काफ़ी मुश्किलों के बाद उनको क्रॉस करवा लेता है। तो पहुंचा देता है इनको कहाँ, सिएरा लोन जगह, जहाँ पे वो खदान थी जहाँ पे सोलोमन वेंडी ने वो हीरा छुपाया था। अब वहाँ पे जब वो पहुंच जाते हैं तो जो डैनी आर्चर था ये बोलता है किसको, ये बोलता है मैडी ब्राउन को कि तुम यहाँ से अब वापस जाओ, मैं तुम्हें ये जानकारी लिख के दी। उसने डैनी आर्चर को दे दी, मैडी ब्राउन को जानकारी सारी लिख के, और बोला ये जो तुम्हें चाहिए ये है, वो जाओ और तुम अपना काम करो, तो वो आप खुद को बचाओ, तो यहाँ से अब संभाल लेंगे। तो वहाँ से चली जाती है मैडी ब्राउन, और वो जाते जाते मैडी ब्राउन को बोलता है कि मैं कभी ना कभी तुम्हें कॉल ज़रूर करूँगा। तो मैडी ब्राउन बोलती है मुझे भी इंतज़ार रहेगा। तो वो चली जाती है वहाँ से वापस मैडी ब्राउन। तो अब चला रह गया वहाँ कौन, डैनी आर्चर और सोलोमन वेंडी। वो रात के वक्त उस कैंप में जाते हैं जहाँ पे कौन था, जहाँ पे वो जनरल पॉइजन था, क्योंकि उसको भी निकाला गया होता है जेल से, अपने बंधु ने, उन्होंने उस जेल पे हमला कर दिया होता है। तो वहाँ पे वो देखता है किसके, अपने बड़े बेटे दिया को देखता है, उसका ब्रेन वॉश किया होता है, उसके हाथ में गन पकड़ा दी होती है। तो सोलोमन वेंडी जब दिया को देखता है तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी आर्चर उसको चुप करा देता है, बोलता है तुम हमको मरवाओगे। तो होता क्या है काम, अब सुबह हो जाती है, इनके पास हथियार भी होते हैं डैनी आर्चर सोलोमन वेंडी के पास, क्योंकि जनरल कॉटजी जो था इस डैनी आर्चर का, जिसके लिए वो काम कर रहा होता है, उन्होंने इसको थोड़ा बहुत सामान दिया होता है। अब सुबह जब ये जाते हैं, ये हमला कर देते हैं किस पे, इनको पकड़ा जाता है कहाँ पे, इसी आरयू कैंप में इनको पकड़ा जाती है। काफ़ी लड़ते भी हैं उनसे, लेकिन जब डैनी आर्चर को पता चलता है कि यहाँ पे हमारी जो तादाद वो कम है, हम मारे जाएंगे, ये वहाँ पे बहुत है आरएफ वाले, तो वो फ़ोन मिला देता है किसको, जनरल कॉटजी को। जनरल कॉटजी को जब वो फ़ोन मिलाता है तो उसको बोलता है जनरल कॉटजी को, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भेजूंगा, तो तुम यहाँ पे हमला करो, हवाई हमला करो। तो जनरल कॉटजी को वो भेजता है कौन, कोऑर्डिनेट्स डैनी आर्चर। तो डैनी आर्चर वहाँ पे हमला कर देता है, और हमले के दौरान जो सोलोमन वेंडी है वो जनरल पॉइजन को है उसको भी मार देता है। तो होता क्या है काम, अब वहाँ पे जो दिया था, जो जिस सोलोमन वेंडी का बड़ा बेटा था, वो गन उठा लेता है। जब वो सारे वहाँ मारे जाते, लेकिन वो गन उठा लेता है और डैनी आर्चर के ऊपर गन तान देता है। अब डैनी आर्चर सोलोमन वेंडी को बोलता है इसको समझाओ। तो सोलोमन वेंडी काफ़ी मुश्किल से उस अपने बेटे दिया को समझाता है कि गन नीचे रखो, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हुआ था दिया का। तो होता क्या है काम, काफ़ी मुश्किल से सोलोमन वेंडी उसको समझा बुझाकर उस गन लेता है, उसको गले लगाता है। अब वहाँ पे आ गए जनरल कॉटजी। अब जनरल कॉटजी बोलता है सोलोमन वेंडी को, चलो अब मेरे साथ, अब मुझे वो हीरा दिखाओ। उस डैनी आर्चर को भी वो पकड़ लेते हैं और सोलोमन वेंडी को भी। सोलोमन वेंडी को उनको पता उस हीरे का नहीं पता था। वो चाहता था कि इसको ये नहीं मिले, इसको इस जनरल कॉटजी को हीरा, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करता था। डैनी आर्चर बोलता है सोलोमन वेंडी को, मैं भी इस पर भरोसा नहीं करता जनरल कॉटजी पे। लेकिन जनरल कॉटजी सोलोमन वेंडी के बेटे को पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुमने मुझे हीरा नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो तभी क्या करता है काम, चालाकी से जो ये है डैनी आर्चर ये गन लेता है, तो जनरल कॉटजी को मार देता है। तो सोलोमन वेंडी वो हीरा निकाल देता है और सारे वहाँ से भाग जाते हैं। कौन, डैनी आर्चर भी, सोलोमन वेंडी भी, और इनका बेटा दिया भी वहाँ से भाग जाता है। अब चलते चलते इनके पीछे वो जनरल कॉटजी के आदमी भी पड़े थे, तो ये जख्मी हो जाता है कौन, डैनी आर्चर। डैनी आर्चर अब जख्मी होते को गोली लगती है। और रास्ते में चलते चलते ये बोलता है सोलोमन वेंडी को, बस मैं इतना ही चल सकता हूँ, तुम अब यहाँ से खुद जाओ, अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। कौन बोलता है, डैनी आर्चर, मुझे लगता है मेरे अब आखिरी वक्त आ गया है। सोलोमन वेंडी डैनी आर्चर को बोलता है नहीं, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, लेकिन डैनी आर्चर को बोलता है नहीं, तुम ऐसा मत करो। तो सोलोमन वेंडी वहाँ से चला जाता है बेटे दिया को लेके।
तो डैनी आर्चर जो है एक पत्थर के बड़े से पत्थर के पीछे बैठा था जख्मी हालत में। तो वो मिलाता है फ़ोन किसको, मैडी ब्राउन को, जो कहाँ पे थी, लंदन में थी। वो मैडी ब्राउन को बोलता है कि तुमसे मिलना जो था मेरी ज़िंदगी का काफ़ी खूबसूरत लम्हा था, तुम्हें देखना मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा था, मैं चाहता था कि हम आगे भी मिले, मुझे लगता है शायद किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। तो मैडी ब्राउन भी फ़ोन पे ही काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो बोलते डैनी आर्चर को तुम कहो अगर तुम मुझे अपना पता बताओ, मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूंगी या मदद को भेजूंगी। लेकिन डैनी आर्चर बोलता है नहीं। तो वो बोलता है डैनी आर्चर उसको किस मैडी ब्राउन को फ़ोन पे ही कि तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा, सोलोमन वेंडी जब लंदन आएगा उसको तुम्हें फुल तरीके से मदद करनी होगी। तो वो बोलती है कौन, मैडी ब्राउन, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। तो वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और रोते भी हैं। कौन सो मैडी ब्राउन जो काफ़ी रोती भी है क्योंकि वो अंदर ही अंदर किसको, डैनी आर्चर को चाह रही होती है। डैनी आर्चर उसको पसंद कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है किस्मत उनका साथ नहीं देती। तो वो फ़ोन काट देता है और डैनी आर्चर वहीं मार जाता है। तो अब दिखाया गया है सीधे सोलोमन वेंडी पहुंच जाता है कहाँ, लंदन पहुंच जाता है। वहाँ जो वो हीरा है उसको वो बेच देता है। एक वहाँ पे एक खरीदने वाला होता है, बिजनेसमैन होता है, उसको 2 मिलियन में बेच देता है और अपनी फैमिली को वापस भी पा लेता है। क्योंकि वो डील जो उसने की थी वहाँ उस हीरे की, उस पर लिखा था एक तो 2 बिलियन और सोलोमन वेंडी की फैमिली भी वहाँ लंदन आ जाती है। और मैडी ब्राउन जो है उसको अपना आर्टिकल मिल जाता है, वो उसको छपा लेती है। लोग उसके बारे में सुनते पढ़ते हैं कि डायमंड से क्या क्या हो रहा है अफ्रीका में। तो और क्या होता है काम, और फिर सोलोमन वेंडी को एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोग होते हैं। वहाँ पे सोलोमन वेंडी को बुलाया जाता है, उसको सब खड़े होके उसको तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने सब काम किया था उस मैडी ब्राउन के साथ भी। तो वहाँ पे सोलोमन वेंडी को काफ़ी उसकी तारीफें होती है उन लोगों के दरमियान। तो वहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। तो आई होप आपको मेरी जुबान से मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो ये जो मूवी है, ये मूवी क्या है, काफ़ी थ्रिलिंग है। इस मूवी में काफ़ी एक्शन है, काफ़ी इसमें एडवेंचर भी है। तो इसको आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।